वो कहीं किसी और के साथ तो चक्कर नहीं था उनका? जी, किसी और लड़की से बात करते थे वो। आपसे शादी होने के बाद भी बात करते थे? जी, और हमारे पूछने पर मारते थे। अगर वही उनके बहन के साथ होता तो क्या छोड़ देते वो? जी, हम जब पूछते थे। उनकी बहन है कि नहीं है? जी है, 3 बहन है। 3 बहनें हैं। अगर उन्हीं 3 के साथ अगर यही हुआ होता तो उनको अच्छा लगता? आज किसी और की बहन को आई में दहेज मांगा जा रहा था आपसे। जी, वो लोग स्कूटी या सीकर मांग रहे हैं। दहेज भी दिए थे आप लोग जब शादी हुआ था तो? जी, दहेज। क्या दहेज दिया गया था? जी, 1 लाख नगद दिए थे पापा हमारे। हाँ। और कि हमारे पापा अब नहीं दे पाएंगे, उन लोग पास नहीं है। 1 लाख नगद दे दिए जी। उसके बाद 60,000 पलंग का दे दिए थे। ज्यादा हो गया है। अरे पुलिस वालों, 1 साल से ज्यादा हो गया, क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी बहन होती तो ऐसे छोड़ देते? और रातों रात मौजूद है हम लोग उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के लक्ष्मीपुर गांव में मौजूद है। और यहाँ पे भी एक बेटी बहुत परेशान है दहेज लोभियों की वजह से। ये जो दहेज लेने का तरीका है ना, ये भीख मांगने वाला जो तरीका बना लिए हैं, जो आए दिन ऐसा बिहार में मामला हो रहा है। सरकार बोल रही है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, दहेज प्रथा खत्म हो रहा है, लेकिन ये भीख मांगने वाले अभी भी महिलाओं को छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कुशीनगर की एक लड़की का शादी बिहार में हुआ था। क्या है पूरा मामला हम लोग समझेंगे। क्या नाम है आपका? राधिका देवी। कहाँ शादी हुआ था आपका? जी, गोपालपुर। गोपालपुर कौन सा थाना पड़ता है? कटिया थाना। गोपालगंज जिले के कटिया थाना के गोपालपुर में शादी हुआ था। और वहाँ पे क्या बात हुआ था? क्या डिमांड दहेज मांगा जा रहा था आपसे? जी, वो लोग स्कूटी या सीकर मांग रहे हैं अभी। शादी कब हुआ था? जी, साल भर के बाद। कब शादी हुआ था? 2017 में। 2017 में शादी हुआ था। दहेज भी दिए थे आप लोग जब शादी हुआ था तो? जी, दहेज। क्या दहेज दिया गया था? जी, 1 लाख नगद दिए थे पापा हमारे। हाँ। और थी कपड़ा लता और अंगूठी दिए थे 3। जी देखिए, जब शादी 2017 में होता है, 1 लाख रुपए वो लोग दहेज लेते हैं। दहेज लेने के बाद जो भी रस्म होता है उसके साथ पूरा किया जाता है, शादी हो जाता है। शादी होने के 1 साल बाद वो बेईमान दहेज लोभी फिर डिमांड करते हैं, एक सिक्कर के लिए, एक स्कूटी के लिए। जी, फिर से डिमांड किए तो आपने क्या जवाब दिया उनको? जी, हम बोले कि हमारे पापा अब नहीं दे पाएंगे, उन लोग पास नहीं है। 1 लाख नगद दे दिए जी। उसके बाद 60,000 पलंग का दे दिए थे। हाँ, अच्छा, फिर से 60,000 पलंग का भी दिए थे? हम लोग का पलंग नहीं सहता था, हमारे पापा नगद पैसा दिए थे अच्छा। कीनने के लिए, पर वो लोग नहीं कीने। हाँ। हम गए। अच्छा, वो लोग पलंग खरीदने के लिए जब पिताजी आपके पैसा दिए थे तो वो लोग पैसे से भी पलंग भी नहीं खरीदे थे? जी नहीं, वो लोग नहीं खरीदे। फिर दोबारा पैसा मांगने लगे, बोले कि खर्च हो गया, दोबारा पैसा मांगो, हम पलंग खरीदेंगे। हाँ, फिर से पैसा दिया गया पलंग खरीदने के लिए? जी। देखिए वो बेईमानों को शादी करने के बाद वो लड़की के घर वाले जैसा लगता है कि बैंक खोला हुआ है, जाएंगे चेक भरेंगे, पैसा निकाल के लेके चले जाएंगे। उस तरीके से इस लड़की के साथ कर रहे हैं। पलंग खरीदने का पैसा लिया, फिर उसको भी खा गए सब, फिर दोबारा पैसा लिए तो पलंग खरीदे कि नहीं दोबारा वाला? जी नहीं, अभी तक नहीं खरीदे। दोबारे में भी नहीं खरीदे? कब आपको वहाँ से निकाल दिया गया? क्यों निकाल दिया गया? जी, 2020 में 9 तारीख 5वां महीना में हम वहाँ पर आए। 3 महीने का डिलीवरी था, छोटा वाला बच्चा। और अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? जी, 2 बच्चे हैं। ये 2 बच्चे हैं, कितने साल के? जी, इसका 5वां चल रहा है, छोटे वाला का 3रा चल रहा है। जिसका तबीयत खराब है तो सोया है दवाई पिलाकर। देखिए 2 लड़के हैं। आज बहुत लोग लड़कों के लिए रो रहा है, औलाद के लिए रो रहा है। उसका 2 लड़के हैं। 2 लड़के होने के बाद भी इनको छोड़ दिया है। कैसा आदमी है वो? इन बच्चों का आखिर पालन पोषण कौन करेगा? इन बच्चों के ऊपर से पिता का साया नहीं है। ये बच्चे किस उम्मीद से, किसके भरोसे जिएंगे? जिनका पिता जब इनको नहीं रखेंगे तो ये लोग का आखिर खर्चा, स्कूल पढ़ाई कौन देगा? इनका वहाँ पे पूरा हक बनता है। जब लड़के उनके हैं तो उनके हिस्सेदारी में इस लड़कों का पूरा हक बनता है। ये बताइए कि आप लोग ने कहाँ कंप्लेन किया है, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जी, हम लोग कटिया थाना पे रजिस्ट्री दिए थे, फिर महिला थाना पे भी दिए थे, SP के पास भी दिए थे, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितना साल हो गया केस किए हुए? जी, साल भर से बेसी हो गया है। अभी तक उनके वहाँ दरवाजे पे पुलिस पहुंची है कि नहीं पहुंची है? जी, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कोई सुनवाई नहीं हुआ है? 1 साल से ज्यादा हो गया है। अरे पुलिस वालों, 1 साल से ज्यादा हो गया, क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी बहन होती तो ऐसे छोड़ देते और रातों रात तुम लोग एक्शन ले लेते। लेकिन ये आज दूसरी की किसी की लड़की इतनी प्रताड़ित है, इतनी परेशान है, लेकिन 1 साल से इस लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय क्या मिलना है? जब शादी हो गया है, वहाँ पे इनको रहना है, 2 बच्चे हैं, तो इनका पूरा उस मकान में, उस पूरे जमीन में इन बच्चों का हक बनता है। कम से कम इन बच्चों का तो दोनों बच्चों का हक बनता है ना। लेकिन प्रशासन इस पे भी हाथ रखी बैठी है। बिहार में आए दिन प्रशासन पैसों पे बिक जा रही है। बताइए, 1 साल से हो गया, लड़के के घर वालों के पास नहीं गई है, तो क्या मांग करती है सरकार से, ये बताइए। जी, हम तो चाहते हैं सरकार से कि हमको वहाँ पर अच्छे से रखा जाए। और नहीं तो वो लोग अगर नहीं रखना चाहते हैं हमको
तो हमारे बच्चों का हक दिलाया जाए। हम वहीं पर कहीं एक रूम मरई टटी रख। अच्छा, आप चाहती है कि वहाँ पे वो भी रहे? जी। आखिर देखिए, ये चाहती है कि वहाँ पे रहे और बच्चों के लिए वो अपना जमीन में इनका हिस्सा इन बच्चों के नाम से लिख दें। ये अपना मजदूरी करके कोई भी दुकान चाय पकौड़ी के खोल के ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपना परिवार का पेट पाल लेंगी बच्चों का। लेकिन ये चाहती है रहने के लिए, लेकिन वो दहेज लोभी आज घर से निकाल दिए हैं। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी कमाई लगा के एक तो शादी करता है, ऊपर से बोझ जब हल्का होता है फिर से दो दो बच्चों के साथ आज बोझ बने हैं पिता के ऊपर। आखिर ये लड़की के पिता अब कहाँ जाए? क्या गलती है इस पिता की? इन्होंने शादी कर दिया, दहेज दिया, दो दो लड़के हो गए, लड़की का आज छोड़ दिया गया है। ये बताइए कि वो कहीं किसी और के साथ तो चक्कर नहीं था उनका? जी, किसी और लड़की से बात करते थे वो। आपसे शादी होने के बाद भी बात करते थे? जी, और हमारे पूछने पर मारते थे हमको। अच्छा, मारते थे आपको? किसी और से बात करते थे, मारते थे? जी। अगर वही उनके बहन के साथ होता तो क्या छोड़ देते वो? जी, हम जब पूछते थे। उनकी बहन है कि नहीं है? जी है, 3 बहन है। 3 बहनें हैं। अगर उन्हीं 3 के साथ अगर यही हुआ होता तो उनको अच्छा लगता। आज किसी और की बहन की अहमियत नहीं है। अगर उनकी बहन के साथ हुआ होता तब? उनका शादी भी कहीं और हुआ था आपसे पहले की बाद में? जी, हमसे पहले एक शादी हुआ था दर्जियाँ। कहाँ? वो आप लोग को पता नहीं चला? जी, हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग को बाद में मालूम चला। अच्छा, ये धोखे में रख के शादी किया गया था पहले से ही? जी। तो वो लड़की कहाँ है? जी, उसका शादी हो गया है, वो बॉम्बे रहती है। अच्छा, वो लोग छोड़ दिए उसको, उसका भी शादी हो गया है। देखिए, उस लड़के का पहले भी कहीं शादी हुआ है, धोखे में रख के दोबारा शादी यहाँ पे की है। यहाँ पे शादी करने के बाद ठीक है, क्या दिक्कतें हुई थी, शादी हो गई, जब दहेज के लिए कम से कम इनको स्कूटी के लिए, चैन के लिए बाद में निकाल दिए। इस लड़की के पिताजी भी यहाँ पे हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या काम करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र गुप्ता है। अच्छा, काम क्या करते हैं? हम ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं जी। तो ये सब जो शादी ब्याह के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा किए थे? उसी इधर उधर से रिश्तेदारों से कुछ मांगे, कुछ स्कूल से हमको मदद मिला था। अच्छा, कुछ मदद भी लेके आपने लड़की का शादी किया? शादी किए थे। 1 लाख रुपए दहेज भी दिए थे उनको। उसके बाद भी उन लोग को और लालच आ गया। तो आपके पास बहुत पैसा है, घर बनवा लिए, इतना बढ़िया घर। क्या उन लोग के पास भीख मांगते हैं? क्या वो लोग, उनके पास पैसा नहीं था खाने और जीने के लिए कि इतना लालच में आ गए कि एक ड्राइवर होम लोन लेके जब घर बनवा रहे हैं तो फिर से उन लोग के अंदर लालच आ गया? हाँ, तो हम नहीं दिए, हम कहे हमारे पास नहीं है। तो इस लड़की को मैं भी 2000 प्रताड़ित करने लगे, मारना पीटना स्टार्ट कर दिए।